हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ बेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग, क्या कुछ चल रहा है आप लोगों के बीच में, और जो भी गाइडेंस मुझे बीच में मिलती जाएगी उस पर हम देखते जाएंगे। तो डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगा, और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। तो अपने सबसे पहले सेटल डाउन होइए, डीप ब्रीथ लीजिए, हो सके तो पानी पी लीजिए। उसके बाद अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मटीरियलिस्टिक, ठीक है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच है इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। गोल्ड डिगर, यस, कोई यहाँ पे है जो गोल्ड डिगर है, जो सिर्फ पैसे के लिए है। किसी का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, बट कोई यहाँ पे किसी एक हो सकता है गोल्ड डिगर हो। अभी हम रीडिंग में आगे जाएंगे तो देखेंगे। मटेरियलिस्टिक एंड गोल्ड डिगर। गोल्ड डिगर का मीनिंग मैं बता दूं, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है मतलब ऐसे इंसान जो सिर्फ पैसे के लिए रिश्ते बनाते हैं, जहाँ से उन्हें किसी तरीके का मॉनिटरी गेन हो, पैसा मिले, जैसे जहाँ सुविधाएं मिले उनको, ठीक है। मतलब अपनी लग्जरी, अपनी मटेरियलिस्टिक अप्रोच के लिए रिलेशनशिप बनाते हैं। प्यार मोहब्बत से उनका कोई लेना देना नहीं होता, ये उनके लिए है, ठीक है। उनको कहते हैं गोल्ड डिगर। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। सेकेंड चांस, यस, यहाँ कोई सेकेंड चांस चाहता है या चाहती है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप लोग अलग हो सकते हैं, ठीक है। एक ब्रेकअप हो चुका है किसी का, ठीक है। हो सकता है किसी की मटेरियलिस्टिक अप्रोच रही हो, कोई हो सकता है इनमें से गोल्ड डिगर रहा हो। ये भी रिलेशन, तभी आप रीडिंग में आगे जाएंगे तो देखेंगे कैसे है। तो हो सकता है इसी वजह से रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है, बिकॉज सेकेंड चांस का मतलब है कि एक चांस खत्म हो चुका है, ठीक है। एक इनिंग हो चुकी है, सेकेंड इनिंग की तैयारी की जा रही है। कोई चाहता है सेकेंड चांस, ओके। कुछ लोग होते हैं पैसे के लिए रिश्ते बनाते हैं, जिनको ये होता है कि उनको चाहे ज़िंदगी में कुछ भी देना पड़े, वो सिर्फ पैसे के लिए, जहाँ से उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, जहाँ से जो उन्हें पैसा देगा, जो उनके ऊपर खर्च करेगा, जो उन्हें घुमाएगा फिराएगा, उनकी लग्जरी पे खर्च करेगा, ये उनके साथ रिलेशंस बनाते हैं, ठीक है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके 2, 3, 4, 5, 6 कितने रिलेशनशिप हैं, बिकॉज इनकी कोई गिनती नहीं होती। इनके लिए सिर्फ पैसा, जो इनके खर्च, मतलब बिकाऊ टाइप के लोग होते हैं। इन्हें मतलब कोई 10 रुपये भी इनके मुंह पे मार देगा फेंक के, तो ये उसके साथ चले जाते हैं, उन्हें कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये उस तरीके के रिलेशनशिप होते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसा कोई है तो बेहतर होगा आप उससे दूर हो जाएं। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी, यस, थर्ड पार्टी तो होगी ही होगी ऐसे चांस में। जहाँ पे गोल्ड डिगर होंगे, जहाँ पे मटेरियलिस्टिक अप्रोच होगी, वहाँ थर्ड पार्टी होती ही होती है, ठीक है। या तो फैमिली थर्ड पार्टी होगी, या फिर थर्ड पार्टी लाई ही इसीलिए जाती है क्योंकि उनसे वहाँ से उन्हें बेनिफिट मिल रहा होता है, ठीक है। सिकनेस, बीमारी हो सकती है किसी तरीके की, या कोई बीमार हो सकता है। यहाँ पे ये एनर्जी, जिस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे, किसी को सिकनेस है, बीमारी है यहाँ पे। रिलेशनशिप में बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच, मतलब ज़रूरतें, अपनी लालच अपना पूरा करना, उसके बाद अलग हो जाना, ये है, ठीक है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। पॉजिटिव रहना है आपको, निगेटिव नहीं होना है। एनर्जी में बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी मत डाला करो जब रीडिंग देखा करो। इससे क्या होता है कि हम आपकी एनर्जी ले लेंगे, ठीक है। अगर कोई मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके माइंड में चल रहा है तो वो हम पिक कर लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे कोई कार्ड सीधा हुआ है,
डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइएगा। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, कैसी है उनकी एनर्जी। मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को रीडिंग कैसी लगी, बिकॉज मैं एक एक करके निकालती हूँ उनको क्लैरिफाई करती हूँ तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। तो आपको ये रीडिंग पसंद है या मैं फटाफट कार्ड निकाला करूँ और उनको निकाल के, मतलब इतनी लंबी कि उनकी रीडिंग फिर आपके लिए फीलिंग क्या है, फिर आगे जो भी गाइडेंस वगैरह सब दिखाते हैं, तो ये पसंद है या मैं शॉर्ट कर दिया करूँ रीडिंग को थोड़ा सा, क्योंकि इतना लंबा निकालने में तो फिर टाइम लगता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, एरीज लियो सजिटेरियस है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ओके, हाँ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे नहीं है। आपके पर्सन की एनर्जी फायर एनर्जी है, काफ़ी अर्थ एनर्जी है यहाँ पे, और वाटर एनर्जी है यहाँ पे। इस वक्त आपके पर्सन जो है वो मिसिंग एनर्जी में है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कोई टाइम हो सकता है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है किसी के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये काफ़ी या तो ये कोई पर्सन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो इनके लिए बहुत प्रोवाइडर रहा है, जिसने इन्हें बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं, मॉनिटरी गेन दिया है इनको, इनकी वाइफ हो सकती हैं, मतलब वाइफ की एनर्जी दिखाता है। तो ये अगर आप लड़के देख रहे हैं तो ये डिवाइन फेमिना, तो क्योंकि आप भी फेमिनाइन एनर्जी में हो, क्योंकि हम जेंडर बेस्ड नहीं करते हैं, हम एनर्जी बेस्ड करते हैं यहाँ पे। तो अगर आप लड़के हैं वो देख रहे हैं तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज आप एक फेमिनाइन एनर्जी में, ठीक है, तो ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होगी। तो यहाँ पे आपके पर्सन एक बहुत ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत लविंग रहा है, केयरिंग रहा है, और जिसका ध्यान इस वक्त अपने पैसे पे है, कैरियर पे है, ये भी एनर्जी है, और एक प्रोवाइडर रहा है, बट एक लॉयल फेयर पर्सन हो सकता है कोई, जिसका रंग गोरा हो सकता है, और या ये खुद इनकी एनर्जी भी हो सकती है कि ये अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई देती है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे, कि जहाँ पे बहुत फेयर लॉयल बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या ये किसी, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है तो हम यही कहेंगे कि ये किसी ऐसे इंसान को याद कर रहे हैं। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे, नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी का प्रपोजल ये नहीं ले पा रहे हैं, या हो सकता है इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है अपनी चीज़ों में, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि इनको किधर बढ़ना है, ठीक है, कोई एक स्पेशल ऑफर भी हो सकता है, इसके अलावा इनके पास कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जहाँ पे इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इनको किधर कौन सा लेना है। तो अभी फिलहाल ये हाथ बांध के बैठे हुए हैं, इनको नहीं समझ आ रहा है कि इनको किधर बढ़ना है। दूसरी तरफ इनकी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, हो सकता है इसी कन्फ्यूज़न के चलते कोई अपॉर्चुनिटी भी मिस कर सकते हैं कि इन्हें अपने दिवा स्वप्न में रहें और ये सही ढंग से चीज़ों को मतलब डिसाइड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी भी इनके हाथ से निकल जाए, या इस तरीके की चीज़ें, वो कैरियर वाइज भी हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, बिकॉज कप्स की एनर्जी है तो इमोशंस ही ज़्यादा दिखाई देता है यहाँ पे। द फूल की एनर्जी, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ये अपनी ही एक दुनिया में फैंटेसी वर्ल्ड में है, जहाँ ये अपने बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, चीज़ों के बारे में, हम ये कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बाद में सब टाइम टाइफिस जो होगा देखा जाएगा, भगवान जाने सब कुछ, ठीक है, वो इस टाइप की एनर्जी भी। या कहीं पे मल्टीपल ऑप्शन है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इनको किधर बढ़ना है, लेकिन इन्होंने ये है कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, मैं कोई भी एक चूज़ कर लेता हूँ और साथ में निकल जाता हूँ चीज़ों को, ठीक है, यहाँ पे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। बैलेंस की एनर्जी दिखाई देती है, ये बैलेंस करना चाहते हैं, तो हो सकता है इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं, उन ऑप्शंस में ये बैलेंस करना चाहते हैं कहीं दो सिचुएशन में, क्योंकि बस बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। चलो अब हम देखते हैं, यस, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, लो यहीं पे ऑप्शन मिल गया। इनकी ज़िंदगी में कोई एक है जिसने अनकंडीशनल लव दिया है, कोई एक इंसान है जिसने इनको अनकंडीशनल लव के साथ साथ इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दी है, ठीक है,
लॉयल दोनों ही हैं, ठीक है, दोनों ही एनर्जी लॉयल्टी को दिखाती हैं। ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि ये खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, यहाँ ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी दिखाई देती है। तो एक तरफ कोई हो सकता है क्वीन ऑफ कप्स है जिसने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है जिसने भी जो इनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, या ये इनकी वाइफ हो सकती हैं, ये भी है। अगर आप एक मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो तो ये एनर्जी भी हो सकती है, वाइफ या उनके हस्बैंड हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी भी दिखाई देती है। द हर्मिट की एनर्जी है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई क्वीन ऑफ कप्स भी इनके माइंड में हो सकता है, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल भी इनके माइंड में है। और यहाँ पे ये चीज़ों के हर्मिट विर्गो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, और ये चीज़ों को हाईलाइट कर मतलब देखने की कोशिश कर रहे हैं उस पर कि क्या सही हो सकता है या गलती किसकी थी, कहाँ चीज़ें कैसे हुई हैं, ये सब चीज़ों भी देख रहे हैं। इन्हें 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, कोई एक एंडिंग हुई है इनकी ज़िंदगी में, कहीं से इनको धोखा मिला है या इन्होंने खुद धोखा दिया है, जो भी रीज़न हो सकता है, बिकॉज इनकी मिसिंग एनर्जी है तो हो सकता है किसी ने इनको धोखा दिया है। यहाँ पे इनको बैक स्टेप लग रहा है कि इनको किसी ने, हालांकि इनकी खुद की ज़िंदगी में देखें तो इन्होंने खुद ही दो ऑप्शन रखे हुए हैं, ठीक है। तो सपोज अगर किसी एक पर्सन ने इस क्वीन ऑफ कप्स ने या इस क्वीन ऑफ पेंटिकल इनको धोखा दे भी दिया तो क्या ही बुरा किया, इन्होंने तो खुद ही अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन रखे हुए थे। जो इंसान लॉयल होता है वो ये कह सकता है कि हाँ उन्हें धोखा दिया गया, ये खुद ही विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं जस्ट ये, ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इन्होंने खुद अपने लिए ऑप्शन रखे हुए थे। तो कोई इंसान अगर इनसे बैक स्टेप ले लिया है, पीछे ले लिया है इनको, मतलब बैक स्टेप लिया है, मतलब बैक स्टेप नहीं, दोनों में फ़र्क है, ठीक है, तो इन्हें क्यों बुरा लग रहा है, बट इनको लग रहा है, ठीक है। ये हाई प्रीस्टेस थोड़े से सीक्रेटिव हो रहे हैं, ठीक है, चीज़ों के बारे में एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से इनको धोखा ज़रूर मिला है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। ये खुद को भी हो सकता है बैलेंस कर रहे हो, ये एनर्जी भी है। किसी की तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी के प्यार को ये फील कर रहे हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा इमोशंस आ रहे हैं, या तो ये खुद बहुत इमोशनल हो रहे हैं किसी के लिए, या किसी के प्यार को जिसके लिए भी ये मैसेज कर रहे हैं वो इंसान जो है ना वो बहुत डिवाइन की तरफ से दी हुई एक ब्लेसिंग की तरह था इनके लिए, ऐसे हो सकता है। या ये खुद ओवर इमोशनल हो रहे हैं उस इंसान के लिए, ये भी चीज़ हो सकती है। द एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे, ये कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, ठीक है, किसी की तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का कर रहे हैं वेट, और चाहते हैं कि किसी का डिवाइन का दिया हुआ प्यार था, या खुद इनके दिल में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यार ओवरफ्लो हो रहा है किसी के लिए, और ये यहाँ पे कोई द एम्प्रेस इनकी ज़िंदगी में कोई हो सकता है, ठीक है, या फिर हम ये कहेंगे कि ये कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं। यहाँ पे प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है, या कुछ नया करना है जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, कभी कभी लगता है सेक्रीफाइस कर दें, बट कभी लगता है कि मतलब जो भी है प्लानिंग प्लॉटिंग इनके अंदर चल रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, क्लैरिटी देना चाहते हैं या क्लैरिटी लेना चाहते हैं, किसी को जीतना चाहते हैं। एरीज की एनर्जी हो सकती है, और ये थोड़े से गुस्से और पावर में है, थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक साइकिल कंप्लीट हो, इनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें भी चल रही हैं वो ठीक हो जाएं, उसके बाद ये अपना प्यार भरा कप किसी को ऑफर करेंगे, बट कहीं ना कहीं ये किसी का प्यार खो देंगे, ये भी चीज़ है। इन्हें अगर अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करनी है तो कहीं एक जगह ये प्यार ज़रूर खो देंगे, ठीक है। आपके पर्सन कहीं सेकेंड चांस चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, आपके पर्सन आपसे में थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशनशिप में ज़रूर रही है। तो फिलहाल आपके पर्सन जो है वो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, सेकेंड चांस मांग सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। गोल्ड डिगर को क्लैरिफाई कर दीजिए, पता नहीं क्यों ये मुझे बार बार यही बहुत ट्रिगर कर रही है। प्लीज बाबा जी गोल्ड डिगर को क्लैरिफाई कर दीजिए पहले, गोल्ड डिगर यहाँ पे क्यों है। सेवन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन की जिंदगी में जैसे मैंने बोला कि दो सिचुएशन जरूर है, ठीक है। एक तरफ या तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई एक पर्सन है जिसको ये गोल्ड डिगर समझ रहे हैं कि ये पैसे के लिए है, सिर्फ पैसे के लिए इनसे जुड़ा हुआ है। एक तरफ कोई अनकंडीशनल लव कर रहा है या इनसे अनकंडीशनल लव करता है, ठीक है। ये क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इनकी खुद की हो सकती है। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी क्या हो सकती है कि इन्हें कहीं एक जगह किसी को रोकना है। रोकना किसको है? उसे रोकना है जिसे ये मानते हैं कि वो गोल्ड डिगर है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी, या फिर इनका खुद का बिहेवियर ऐसा हो सकता है जहाँ पे इनको ये लगता है, क्योंकि यहाँ पे दो एनर्जी आई है तो दोनों तरह के लोग आप लोग हो सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। गोल्ड डिगर आपके पर्सन
या तो कुछ लोगों के पर्सन आप ही को गोल्ड डिगर समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है, उनकी एनर्जी ये लग रही है कि आप गोल्ड डिगर हो या जो भी चीज़ है आपके साथ ही ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे। हो सकता है आपके पर्सन को लगता है कि कुछ लोगों के लिए, आपके लिए लगता है कि वो आपके लिए इमोशनल है लेकिन आप गोल्ड डिगर हो, ठीक है। या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको गोल्ड डिगर समझ रहे हो बिकॉज सेकंड चांस वो आपसे मांग रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन को शायद ऐसा लगता है कि वो आपके लिए एक गोल्ड डिगर है, आपको ऐसा लगता है कि वो एक गोल्ड डिगर है, जबकि वो आपसे, उनका कहना ये है कि वो प्यार करते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग यहाँ पे एनर्जी होती है आप लोगों की। कोई है, कोई किसी को रोक रहा है, ठीक है। अगर आप, हमारे व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे सिर्फ तब आते हैं जब वो अपने फाइनेंशियल पैसा आपसे चाहते हैं, तब आपकी ज़िंदगी में आते हैं और लेकर के चले जाते हैं, तो ये आपके पर्सन की सोच हो सकती है आपके एंड से कि उनको ऐसा लगता है कि अब आप शायद उन्हें अपनी ज़िंदगी में एंटर नहीं करने दे रहे हो, जस्ट बिकॉज स्टैंड ले रहे हो, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको लगता है कि आपके पर्सन गोल्ड डिगर है, या वाइस वर्सा हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप्स अगेन, अगेन यहाँ पे आपके पर्सन की जिंदगी में कोई एक ऐसा हो सकता है रिश्ता, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, जो कि या तो ऑलरेडी आपके पर्सन मैरिड हैं, तो जहाँ पे वो जुड़े हुए हैं उस इंसान से जिससे मैरिज की हुई है, वो उस इंसान के साथ उनका रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली की वजह से जुड़ा हुआ है और ये इमोशनल हो गए हैं। हालांकि इन्होंने, हो सकता है रिश्ता इसलिए जोड़ा हो कि ये इसके साथ सिर्फ पैसों के लिए जुड़ रहे हो, ठीक है। हो सकता है इनकी फैमिली चाहती हो कि ये पैसे के लिए इस इंसान से रिश्ता जोड़ेंगे। इस क्वीन ऑफ पेंटिकल को ये अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए लेकर के आए थे कि ये इसके साथ सिर्फ एक पैसा अपना इकट्ठा कर पाएंगे। हो सकता है इनकी फैमिली ने प्लानिंग प्लॉटिंग करी हो, या ये उनकी खुद की फैमिली हो सकती है कि वाइफ हो सकती है या हस्बैंड हो सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, जो कि पैसे के लिए किया गया। लेकिन अब आपके पर्सन को क्या लगता है कि वो इमोशनल हो गए हैं, ठीक है। अब ये इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने इनको इतना ज़्यादा दिया है कि अब ये उनके लिए बहुत इमोशनल हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि गोल्ड डिगर की एनर्जी में भी यही आया था यहाँ पे स्टैंड। तो आपके पर्सन की एनर्जी, या आपके पर्सन का हो सकता है टॉक्सिक बिहेवियर है कि ये रिलेशनशिप इसलिए ले बनाते हैं ताकि ये लोगों से पैसे ले सकें, ठीक है। बट आपके पर्सन जब आपसे मिले, या ये क्वीन, अभी हम आगे देखेंगे तो देखेंगे कि क्या है इनकी एनर्जी। इस क्वीन ऑफ पेंटिकल से ये पैसे के लिए जुड़े थे, बट इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए ये अब इमोशनल हो गए हैं, ये एनर्जी दिखाई देती है। पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये कोई एक तरफ क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है, स्टेबल होना चाहते हैं। इनके दिमाग में एक चीज़ है कि जब ये स्टेबल हो जाएंगे, इनका कैरियर सेटल हो जाएगा, जब ये पूरी तरीके से इनकी एक फर्म फाउंडेशन, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, फिर ये अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। कोई दो सिचुएशन जिनमें है, किसी एक को ये चूज़ करेंगे, उसको अपनी एक क्लैरिटी देंगे, ठीक है, या क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी है। इनके पास ऑप्शन है, ठीक है। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। ये किसी एक की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पे और उसको एक को क्लैरिटी देंगे जब ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दिए। नाइन ऑफ पेंटिकल एंड अगेंस्ट, ठीक है। इन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, इनको ये पता है कि इन्हें किसी एक के साथ बढ़ना है, लेकिन ये तब बढ़ेंगे जब ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, ठीक है। तब तक ये अपने सारे ऑप्शंस को होल्ड पे करके रखेंगे, किसी को क्लैरिटी नहीं देने वाले हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनको खुद नहीं पता इनको कौन चाहिए, ठीक है। इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है और ये अभी खुद भी डिसाइडेड नहीं है कि इनको किधर बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वही चीज़ इनकी दिखाई देती है कि ये पहले अपने फाइनेंसेस उस पर ध्यान देंगे, पैसे पे ध्यान देंगे, उसके बाद ये किसी एक इंसान को क्लैरिटी देंगे। द फूल को क्लैरिफाई करिए, वही सेम एनर्जी है जो मैंने बताया, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए, देखते हैं किसी के लिए कुछ खास हो। फाइव ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यस, पहले ये अपने पैसे पे, अभी हो सकता है इनकी ज़िंदगी में अभी पैसे नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है इनके पास, तो अभी ये कुछ नहीं सोच सकते हैं, अभी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जैसे कहा ना, ये बहुत कुछ सोचते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये एक्शन लूँगा, वो एक्शन लूँगा, और लास्ट में इनके हाथ में कुछ भी नहीं, क्योंकि ये हेल्पलेस सिचुएशन में है, तो इस वजह से फिर ये कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, या जो होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन इनकी ये रहती है।
तो पहले ये अपने फाइनेंशियल कैरियर पे काम करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। यस, कोई गुस्सा है इनसे बहुत ज़्यादा, ठीक है। कोई कंट्रोलिंग फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है इनकी ज़िंदगी में, जो एक मैच्योर वुमेन ने फेमिनाइन एनर्जी है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। तो ये पहले वहाँ पे चीज़ों को ठीक, वहाँ पे उसके साथ में वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है उसके साथ में ये जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। ये थर्ड पार्टी के साथ भी रहना चाहते हैं, वहाँ भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। दूसरी तरफ इनका सेकंड जो भी पर्सन जिसके पास भी है ना, ये वापस उसी पर्सन के पास जा कर के फिर से उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे, वहाँ पे भी चीज़ों को मैनेज करेंगे और थर्ड पार्टी को भी अपनी ज़िंदगी में अभी इनको रखना है। तो अभी इन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि ये थर्ड पार्टी को ट्रिगर दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। सेम चीज़ मैंने बोला, इनको क्या है, इनको दोनों ही चीज़ों में है। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट इनको देना है, वो इनके माइंड में है, ठीक है। और किसी को लॉलीपॉप देना है क्योंकि उसे भी अपनी ज़िंदगी में रखना है इनको, ठीक है। किसी एक को इन्हें स्टेबल कमिटमेंट देना है जिसको इन्होंने माइंड में रखा हुआ है कि इसको तो मुझे स्टेबल कमिटमेंट देना है जब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। दूसरे बंदे को भी, उसके साथ भी इन्हें न्यू बिगिनिंग करनी है, लेकिन वहाँ पे भी फाइनेंशियल स्टेबल होने के बाद, लेकिन वहाँ पे पेज की एनर्जी है। पट गया तो ठीक, नहीं पटा तो भी ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है बिकॉज यहाँ पे डेविल एनर्जी है, थोड़ी सी एक्शन की एनर्जी है। केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग एक अपनी करना चाहते हैं, ठीक है। एक इंसान इनके माइंड में क्लियर है कि इसको इन्होंने क्लियर स्टेबल देना है, स्टेबिलिटी देनी है, इसको स्टेबल ऑफर देना है। दूसरे को भी स्टेबिलिटी होने के बाद उधर देखेंगे, मान गया तो ठीक, नहीं माना तो भी ठीक चलेगा, ठीक है। वहाँ पे पेज की एनर्जी है, एक सॉलिड कमिटमेंट है। चलिए देखते हैं जजमेंट। कर्मा किसी तरीके का आपके पर्सन को ज़रूर मिला है, ठीक है। कोई कर्मा इनको मिला है या कर्मा डिमांड कर रहे हैं। हो सकता है आपके लिए कर्मा डिमांड कर रहे हो बिकॉज ये एनर्जी हमने आपके लिए निकाली है यहाँ पे, ठीक है। गुस्सा है थोड़े से, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करनी है, इन्हें एक्शन लेना है। और ये बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, अग्रेसिव एनर्जी हो सकती है, लस्टी बिहेवियर, लस्ट फील कर रहे हैं आपके लिए, सेक्सुअल अट्रैक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ गुस्सा हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, ये एनर्जी भी दिखाई देती है। जलन हो सकती है, चिढ़ हो सकती है किसी बात को लेकर के इनके अंदर, ये भी है। द फूल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द फूल को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, क्लैरिटी, जीतना है इन्हें, ठीक है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, बट इनको नहीं पता, हो सकता है काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हों, बट इनको जीतना है। इनको इतना पता है मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे जीतना है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी ऑब्स्टिकल हैं देखे जाएंगे, ठीक है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग। द चैरियट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा खुद को कमिटेड फील करते हैं। मैं दोबारा फिर से निकालूंगी क्योंकि ये सडनली आया मेरी बात कंप्लीट होने से पहले, लेकिन कोई भी कार्ड जब आता है तो ये कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर होती है, किसी के लिए खास मैसेज है ये। द चैरियट की एनर्जी है, ये किसी के लिए खुद को ऑलरेडी कमिटेड फील करते हैं, ठीक है। जिसके साथ ये खुद को कमिटेड फील करते हैं उसे थोड़ा सा डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, बट इनको उधर एक्शन लेना है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन द चैरियट को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ बाबा जी। द चैरियट को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दीजिए। आई थिंक वही है जो मैंने बोल दिया, इतने सारे नहीं बाबा जी, क्लियर करो। द चैरियट को, फाइनल शफल बाबा जी, द चैरियट को क्लैरिफाई करिए। आई थिंक वही है जो मैंने बोल दिया। किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी, यस, ये जिससे प्यार करते हैं, जिसके लिए खुद को कमिटेड फील करते हैं, उसके तरफ ही एक्शन लेंगे। इनके माइंड में ऑलरेडी क्लियर है ये बात, ठीक है। और ये फाइनेंसेस के आने का वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। जब इनकी ज़िंदगी में फाइनेंस आ जाएगा तब ये उसी इंसान की तरफ बढ़ेंगे। द डेविल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द डेविल यहाँ पे क्यों है, द डेविल यहाँ पे क्यों है, डेविल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 2 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपके पर्सन को होता है, लस्टी बिहेवियर है इनका बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसी वजह से हो सकता है अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो वहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि इनके लस्टी बिहेवियर की वजह से ही हो सकता है आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हों, झगड़े हुए हों, ठीक है। या मैरिड नहीं है, मैरिज का सपना था तो भी वहाँ पे झगड़ा यही हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, कुछ उनके अंदर बुराइयां हैं। या तो ये गुस्से वाले हो सकते हैं, बहुत सनकी टाइप का बिहेवियर हो सकता है, इनका शक्की हो सकते हैं, या इनका लस्टी बिहेवियर हो सकता है, किसी की तरफ भी फिजिकल मतलब अट्रैक्शन हो जाता है और मल्टीपल रिलेशंस में चले जाते हैं ये। या इनके अंदर जलन वाली भावना है कि किसी को अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, मतलब बहुत सारे इनके अंदर। या हो सकता है किसी तरीके का नशा करते हो, इस तरीके के एडिक्शन, एक मतलब सारे बैड एडिक्शन इनके अंदर हो सकते हैं जो इंसान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत दिखाई देता है। ये हो सकता है इनका लस्टी बिहेवियर है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से इनके अंदर जो भी चीज़ें ना शादी पॉसिबल होती है आप लोगों को नहीं नज़र आ रही है, इनको नज़र नहीं आ रही यस। पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट नहीं, मतलब दो दो कार्ड हैं। कभी ये कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बट मैनिफेस्ट हो नहीं पा रहा है, ठीक है। इनको रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि इन्होंने प्यार खो दिया है, ठीक है। इन्हें रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने प्यार के लिया। ये उस इंसान के लिए इनकी एनर्जी है जिस इंसान के साथ इन्होंने अपना रिलेशनशिप खो दिया है, ठीक है। जहाँ ये सेकंड चांस मांग रहे हैं, यानी कि मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है। या ये भी हो सकता है कि ये फिलहाल के लिए पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी जब रहेगी, जब तक ये मतलब मैं अभी आगे देखूंगी तो और चीज़ें हैं, क्योंकि पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है ये। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना प्यार खो दिया है। ये आपको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे बट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट अभी कोई स्टेबल ऑफर आपको नहीं दे सकते। पेज की एनर्जी में पेज ऑफ वेंट्स की एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ कर सकते हैं बट अभी स्टेबल ऑफर नहीं दे सकते। जैसे मैंने बोला कि इनके अंदर स्टेबल ऑफर ये उसी को देंगे, इनके मन में डिसाइडेड है, पहले से पता है इनको कि इनको किसको देना है, बट अभी नहीं देना है, ठीक है। इनको इतना पता है कि इनमें से किसी, अगर दो चॉइसेस भी हैं तो इनमें से पता है कि किसी एक को मेरे को देना है, और ये वहीं पे अपनी ज़िंदगी में आए, लेकिन ये तब बढ़ेंगे जब इनके पास पैसा होगा, ठीक है। यहाँ ये पेज की एनर्जी में है, रिग्रेट है इन्हें, जिस इंसान का प्यार इन्होंने खो दिया है, ये वहीं पे पेज से शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, सेकंड चांस आपके साथ चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे, एस ऑफ पेंटिकल को फाइनल शफल बाबा जी, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेवन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आपके पर्सन के पास मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है। ये स्टैंड लेंगे उसके लिए जो इनके माइंड में होगा। यस, इनको पता है, इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है और इनको इतना पता है कि जब भी ये स्टेबल कमिटमेंट देंगे ना किसी को, किसी के लिए स्टैंड अगर लेंगे तो वहाँ पे इन्हें बाकी के ऑप्शन, या तो ये इनकी एनर्जी आपके लिए है कि ये आपके साथ एक पेज ऑफ वेंट्स का ऑफर तो दे सकते हैं, बट क्योंकि अभी इन्होंने अपने सारे ऑप्शंस ओपन करके रखे हुए हैं तो ये अभी आपको स्टेबल कमिटमेंट इसलिए नहीं दे रहे, आपके लिए स्टैंड इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये मल्टीपल ऑप्शंस में फंसे हुए हैं। ये इनका लस्टी बिहेवियर, डेविल कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो सकती है, कैंसर की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। आपके पर्सन का क्या है, उनको वो अपने ऑप्शंस को छोड़ना नहीं चाहते। उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि ये उनका बिहेवियर है, उन्हें मल्टीपल रिलेशंस में रहना अच्छा लगता है, हो सकता है उनके साथ फिजिकली इन्वॉल्व है तो उन्हें वो छोड़ना नहीं चाहते। तो उनको ये लगता है कि अगर वो आपके लिए स्टैंड लेंगे या आपकी तरफ जाएंगे या आपको स्टेबल ऑफर अगर कर देंगे तो ये ऑप्शन उनकी ज़िंदगी में छूट जाएंगे उनके, ठीक है। जहाँ से उन्हें मज़ा मिल रहा है, मॉनिटरी गेन भी हो रहा है तो मज़े आ रहे हैं, तो वो उन सब चीज़ों को आपके लिए सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, फाइट बैक की एनर्जी है, थोड़ा लड़ने के लिए भी तैयार है, ऑब्स्टिकल के लिए लड़ने के लिए। लेफ्ट इन कोल्ड फील कर रहे हैं, चीटिंग की एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है। ये खुद भी लेफ्ट इन कोल्ड है, ठीक है। ये कर्मा मांग रहे हैं, इन्हें या तो कर्मा मिला है या ये कर्मा, ये आपसे लड़ने के लिए तैयार है, या इनकी एक अपनी मेंटेलिटी ये हो सकती है, या तो इनकी खुद की मेंटेलिटी है कि ये आपको अभी अगर आप कुछ भी इन्हें बोलोगे ना तो ये आपको लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, और ये आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं सिर्फ अपनी विशेस को पूरा करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये अपनी विशेस पूरी करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इसलिए
दूसरी तरफ आपके पर्सन की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई है, तो ये आपके लिए कर्मा मांग रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको बैक स्टेप किया है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहते हो, आप अपने स्वार्थ के लिए इनसे लड़ने को भी तैयार हो, ठीक है। यहाँ पे फाइट कर रहे हो, आप इनसे लड़ रहे हो। दूसरी चीज़, आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है, आपने इनसे चीटिंग किया है सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, ठीक है। अपनी ख्वाहिशों को, आप अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। या ये कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन को कर्मा मिला है बेसिकली, ठीक है। और ये उनके माइंड में है कि उनको कर्मा मिला हुआ है, कि उन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया था अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। उन्होंने आपको चीट किया था, आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा था, और अब ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन न्यू बिगिनिंग कैसे करें, इसके लिए ये खुद के अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। लियो की एनर्जी हो सकती है आप या आपके पर्सन की, खुद के अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। मदर इशू है किसी तरीके का, तो यहाँ पे मून पाइसिस की एनर्जी है। ये अपनी मदर से, जिन लोगों के पर्सन पास्ट में अगर इस तरीके की एनर्जी करके गए थे, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो हो सकता है अब उन्हें इस बात का, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी भी आई है, तो आपके पर्सन अब ये पास्ट की एनर्जी आपकी हो सकती है कि जहाँ वो आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ के गए थे, किसी पर्सन के लिए अपनी ख्वाहिशों के लिए, या तो अपने काम कैरियर के लिए, या किसी थर्ड पार्टी के लिए ये आपको छोड़ के गए थे, तो वहाँ पे अब ये वापस आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए। मदर इशू यहाँ पे हो सकता है, इनका मूड अपसेट है, इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं क्योंकि इन्हें लोग भड़का रहे हैं, काफ़ी सारे लोग, ये भी एनर्जी है। और ये अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने प्यार के भरे कप को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। या हो सकता है आपके लिए डिमांड कर रहे हैं कि आपको कर्मा मिले, आपने इनको चीट किया है, आपने इनको अकेला छोड़ा है और आप अपनी विशेस के लिए आगे बढ़ गए हो, तो अब ये भी चाह रहे हैं कि ये भी अपनी विशेस पूरी करते हैं, ये भी अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। यस, न्यू बिगिनिंग कहीं और करते हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई देती है, जिसके लिए ये अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इनका मूड अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये, ठीक है। ये अपने प्यार के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन गुस्से में, जिद में आकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। द सन की एनर्जी है, अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कहीं ना कहीं इनके माइंड में कुछ बातें हैं, किसी की यादें अच्छी बुरी हो सकती हैं जो इनके मन में बसी हुई हैं, जो इनका हार्ट ब्रेक कर रही हैं, जो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं। ओके, पास्ट में जो भी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, चाहे वो आपके पर्सन की वजह से हुए, आपकी वजह से हुए, आपके पर्सन के माइंड में भी हैं और आपके पर्सन के माइंड में ये भी है कि आप भी उन सब चीज़ों को भूले नहीं हो। पास्ट में जो भी थर्ड पार्टी इशू हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, चीटिंग हुई है, वो ना तो आपके पर्सन भूले हैं, ना ही आप भूले हो, ठीक है। इस वजह से चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, ऐसा हो रहा है। फाइट्स, लड़ाई झगड़े हैं यहाँ पे, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे किसी तरीके का, ठीक है, ये दिखाई देता है। कोई मैरिज का सपना टूट रहा है या कोई मैरिज कहीं ना कहीं खतरे में नज़र आती है। चलिए हम देखते हैं कि ये आपको क्या बोल रहे हैं। वेट, प्लीज डिवाइन द फूल को क्लैरिफाई करिए। ये हम कर चुके थे ना पहले। चलो, द फूल मैंने बोला तो मैं एक बार क्लैरिफाई कर, द फूल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। मुझे याद ही नहीं कि मैंने कर दिया कि नहीं कर दिया। यस, ये अपनी ज़िंदगी में केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी कोई इशू है यहाँ पे, ये अपनी ज़िंदगी में मौज मज़े सेलिब्रेशन चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी गेट टुगेदर, हो सकता है कोई फंक्शन पार्टी कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। और ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं और अपना जो होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन इनकी ये चल रही है। द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने किया कि नहीं किया। द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, दो सिचुएशन है जहाँ पे ये बीच में जगल कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। ये हम शायद क्लैरिफाई कर चुके थे सारा ही। चलिए अब हम देखते हैं इनका, इसे देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते के रिगार्डिंग, व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग मुझे 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आज मुझे पता नहीं क्यों गाइडेंस मिल रही है कि मुझे 3 कार्ड लेने चाहिए, ठीक है डिवाइन, 3 कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 3 कार्ड दीजिए।
जीरो नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। फिर से एक नई शुरुआत हो सकती है आप लोगों की, ठीक है, चाहे अपने पर्सन के साथ और हो सकता है उनके बगैर, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिगरिंग सिचुएशन इस वक्त आप लोगों के बीच में हो सकती है, जहाँ पे एक केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत हो रही है। न्यू बिगिनिंग आप लोगों के बीच में ज़रूर आ रही है, ठीक है। इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है, जहाँ शायद आप इस वक्त आप दोनों ने ही एक दूसरे से इमोशनली विड्रॉल किया हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन से आपने भी किया हुआ है और आपके पर्सन ने भी आपसे इमोशनल विड्रॉल किया हुआ है। द वेटिंग गेम की एनर्जी है। अभी आप लोगों के बीच में जो टाइम चल रहा है वो हो सकता है कर्मा साइकिल आप लोग कोई अपनी है जो कंप्लीट कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या है, कर्मा भोग रहे हो आप लोग, तो इस वजह से आप लोगों के बीच में एक वेटिंग गेम चल रहा है। कुछ भी नया मतलब अपने आप से नहीं होता है, हर चीज़ प्री प्लान्ड होती है। अगर आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ भी चीज़ें थी, कई बार क्या होता है आप अपने पर्सन के लिए बहुत इमोशनल हो जाते हो और आप उनकी तरफ बढ़ना चाहते हो, बट क्योंकि आपके पर्सन को आप उसका बिहेवियर ऐसा लगता है कि आपके बीच में सब कुछ ठीक है, बट डिवाइन को पता होता है कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, वो इंसान अभी भी आपको चीट कर रहा है या आगे जाके चीट करेगा। और डिवाइन अगर आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है वो आपको इस तरीके का एग्रेशन दे दें या इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने ले आए, कोई उनकी रियलिटी आपके सामने ले आए जिससे कि आपका रिश्ता खराब हो जाए। तो ज़रूरी नहीं होता है कि ये सब कुछ भी अपने आप से नहीं होता है, चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं। अगर कोई इंसान, अगर आप लोगों के बीच में ऐसी सिचुएशन बन रही है जहाँ आप एक दूसरे से अलग हो रहे हो, उसका मतलब या तो आप उसके लायक नहीं है, अभी चीज़ों को आपको और कुछ सीखने की ज़रूरत है, या आपका पर्सन हो सकता है कुछ सबक उसको सीखने की ज़रूरत है, उसने खुद में कोई चेंज नहीं लाया। क्योंकि सेपरेशन तभी होता है जब आप दोनों एक सेम पेज में नहीं होते हो। द वेटिंग गेम की एनर्जी है, वेट चल रहा है, अभी आपको डेस्टिनी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के बीच में एक कंप्लीशन ज़रूर आएगा और ये डेस्टाइंड है। जो भी कंप्लीशन अभी हुआ है, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं, ये डेस्टाइंड है। अब ये कुछ टेम्परेरी फेज हो सकती है, परमानेंट फेज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, सबके लिए अलग अलग है यहाँ पे। लेकिन ज़्यादातर लोगों के केस में मुझे टेम्परेरी फेज ज़्यादा दिखाई देती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग गेम की एनर्जी, इसका मतलब है कि वेट करना है, फिर बाद में चीज़ें और अनफोल्ड होंगी, ठीक है। इमोशनल विड्रॉल की ज़रूरत है, इस वक्त आपको अपने पर्सन से डिटैच होने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, खुद को आइसोलेट करिए, मतलब सॉलिट्यूड कहना, ठीक है, सॉलिट्यूड में जाओ आप। डेस्टिनी का, किस्मत का साथ आप लोगों को ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है, आप दोनों को ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और जहाँ पे चीज़ें आप लोगों के बीच में अच्छी होंगी, तो ठीक है, तो डेस्टिनी आपको भाग्य का साथ ज़रूर मिलने वाला है, यहाँ पे ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन। हमारे फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हैंगमैन एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की कंडीशन है, डिसाइडेड नहीं है अभी भी, ठीक है। ना इन्होंने अभी आपसे, ना तो ये आप भी आपसे दूर जा रहे हैं, ना ही अभी आपके पास आ रहे हैं, ये कंफ्यूज्ड हैं टोटली, ठीक है। एग्रेशन है, गुस्सा है, कुछ भी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, लेकिन अभी ये स्टक है, ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, अभी इतनी जल्दी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये कंफ्यूज हैं, ये कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहते हैं। हो सकता है इनके अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें खराब ज़रूर हैं, लेकिन ये अभी भी आप स्टक हैं, ठीक है, अभी भी आगे नहीं बढ़ रहे। और रही बात नेक्स्ट एक्शन की, तो अभी फिलहाल कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं आ रहा है, बिकॉज ये चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करें। ये बहुत स्मार्ट प्ले, ये दोनों ही कार्ड विजडम को दिखाते हैं। आपके पर्सन अपने पूरे ज्ञान को यूज़ करना चाहते हैं, वो गलती से भी कोई गलती नहीं करना चाहते, वो अपने सारे ऑप्शन ओपन करके रखे हुए हैं। जब उनकी ज़िंदगी में वो इन रिश्तों को सही से समझ लेंगे कि कौन सा रिश्ता उनके लिए ठीक है। सेकेंड चीज़, ये बहुत मटेरियलिस्टिक तरीके से सोचते हैं आपके पर्सन, ठीक है, बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच है इनकी। वैसे खैर इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अपनी ज़िंदगी में कोई, अगर आप अपनी ज़िंदगी किसके साथ बितानी है ये सोच समझ के अगर कोई व्यक्ति निर्णय लेता है तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, सही भी है। तो यहाँ पे एनर्जी इनकी ये दिखाई देती है, दोनों ही कार्ड विजडम को दिखाई देते हैं। जहाँ पे व्यक्ति को पता नहीं है, अभी सिचुएशन में हैंग है, उसको नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है, इधर ब्लाइंड फोल्डेड है, बट उसको इतना पता है कि उसको जो निशाना लगाना है वो सटीक लगाना है। हालांकि कभी कभी इनको लगता है कि सेक्रीफाइस कर दें चीज़ों को, सेक्रीफाइस करने की एनर्जी भी कभी कभी इनको आती है, लेकिन ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की पर्सन रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। एनर्जी में एक्चुअली शिफ्ट आया है, हो सकता है बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी थी अभी, ठीक है, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के बीच में हैवी एनर्जी थी काफ़ी ज़्यादा, तो उसका इफेक्ट रहा हो।
लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, ठीक है। बाई इवनिंग चीज़ें ठीक हुई हैं थोड़ी सी, तो हो सकता है ठीक हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू। हो सकता है काफ़ी जैसे मैंने बोला कि दिन में एनर्जी बहुत हैवी थी। पिछले 2-3 परसों नर्सों की मैंने रीडिंग करी थी, उसमें रीडिंग पॉजिटिव आई थी। उसके बाद से सडनली एनर्जी में शिफ्ट आया था। आई थिंक पिछले 2 दिनों में, पिछले 2-3 दिनों से, 2 दिन से आई थिंक बहुत हैवी एनर्जी शिफ्ट था, बहुत ज़्यादा। ब्लैक मैजिक मैंने उसमें डाला भी था। अगर 3 दिन पहले की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो देखना शाम वाली, उसमें दोनों रीडिंग में ब्लैक मैजिक आया था। तो कहीं ना कोई ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ होगा, जिसकी वजह से क्या है, एनर्जी बहुत ख़राब आई थी, बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन बाई इवनिंग मतलब अभी शाम तक एनर्जी ख़राब थी, उसके बाद से अब एनर्जी वापस से पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो होपफुली चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो भी सकती हैं, बट क्योंकि एनर्जी है तो अपना ऑरा लॉक करिए आप लोग। सेकेंड चीज़, अपने मेडिटेशन में रहिए, खुद को प्रोटेक्ट रखिए, क्योंकि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं, क्योंकि डेमोन्स का अटैक भी होता है, पूरी आत्माओं का अटैक भी होता है, ब्लैक मैजिक स्पेल्स वगैरह भी होते हैं, तो उनका भी इफेक्ट कभी कभी होता है, ठीक है। तो हो सकता है। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि आप समझ नहीं सकते हो कि बहुत सारी रातें वो सिर्फ आपके लिए सोए हैं, वो सॉरी रोए हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या दूंगी, ठीक है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो आपके लिए सब कुछ छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसा वो बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन भी यहाँ पे किसी को फील होता है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील होता है, लेकिन किसी में कोई खामियां हो सकती हैं। हो सकता है किसी को शक करने की तकलीफ है, हो सकता है किसी को ट्रस्ट तोड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आप में से कोई एक हो सकता है जिसको ट्रस्ट नहीं करने की आदत है, उसके अंदर ये सिकनेस है कि वो ट्रस्ट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ एक पर्सन हो सकता है जो बार बार ट्रस्ट ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ये आप लोगों की अपनी अपनी तकलीफ़ें हो सकती हैं। कोई आप हो सकता है, हमारे व्यूअर्स को आदत है कि आपको ट्रस्ट करने की आदत है, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप नहीं कर पाते किसी भरोसा। उसके ठीक अपोजिट आपके पर्सन को जब आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करनी चाहिए, उनके अंदर बीमारी ये है कि वो मल्टीपल रिलेशंस में जाते हैं। उनको अब बिहेवियर बहुत लिस्टी है, तो मतलब कोड़ में खाज वाली कंडीशन हो गई है। आप वैसे ही ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आपका पर्सन आपको उल्टा हुल और दे रहा है, तो ये चीज़ें और आप लोगों के बीच में ख़राब हो रही है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मतलब क्या मैसेज है उनका। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। हो सकता है आपके पर्सन का जब आप लोगों का अगर फाइट हुआ है, किसी तरीके का हैवी एनर्जी में लोगों को हुआ हो, उस वक्त आपके पर्सन को लगा हो कि वो आपको छोड़ देंगे, आपसे ज़िंदगी से चले जाएंगे, और अब डिसाइडेड है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनका फिर से मेल्ट आउट होने लगे, बिकॉज ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इतनी इजीली टूटने वाला नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं बहुत इजीली उन्हीं का टूटेगा जिनका कार्मिक रिलेशन है। पास्ट लाइफ कनेक्शन जो भी होते हैं ना, उनमें जितना भी मर्जी रहता है उतनी आसानी से टूटते नहीं है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ। ये शाम की एनर्जी भी आई थिंक थी मेरे ख्याल से, अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा कि आपके पर्सन आपको सपोर्ट करना चाहते हैं आपके कैरियर और आपकी लाइफ में, इसीलिए वो खुद को फिनेंशियली स्टेबल भी करना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताओ। योर चाइल्ड इज़ अ इशू फॉर मी। हो सकता है आप में से कोई एक ऐसा हो सकता है जो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या मतलब आपका बच्चा हो सकता है, या बच्चे इशू हो सकते हैं आप लोगों के बीच में किसी तरीके का, ठीक है। चाइल्ड या चाइल्ड बर्थ इशू हो सकता है। हो सकता है आप में से कोई सिंगल पेरेंट हैं जिनके बच्चे हैं, तो बच्चा इशू है आप लोगों के। वो खुद के लिए बोल रहे हैं कि उनके लिए इशू है। दिस इज़ वेरी बैड। मतलब फैमिली अगर कहती तो अलग बात थी, बट टाइम पास, टाइम पास को क्लैरिफाई करिए। ये 2 कार्ड लास्ट के नेगेटिव आ गए हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन टाइम पास को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ बाबा जी। टाइम पास को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। टाइम पास को क्लैरिफाई करिए यहाँ पर। फाइनल शफल बाबा जी, टाइम पास को क्लैरिफाई करिए यहाँ पर।
टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेवन ऑफ बैंड्स की एनर्जी है। एक्चुअली आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेना है, बट इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स अभी ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे जैसे मैंने देखा इनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा था कि ये पैसे के आने का वेट कर रहे हैं। तब तक ये क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। जब तक ये इस लायक नहीं हो जाते या इनकी ज़िंदगी में सिचुएशन नहीं आ जाती कि जहाँ पे ये डिसाइड कर पाएँ कि इन्हें ज़िंदगी में आपको स्टेबल कमिटमेंट दे रहा है, और ज़्यादातर के केस में मुझे फाइनेंशियल ज़्यादा दिखाई देता है, वहाँ पे ये जब तक उस लायक नहीं बन जाते तब तक ये चीज़ों को टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। ये इनकी एनर्जी है। ये आपकी यादों को हो सकता है रोकना चाहते हैं क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये आपकी यादों को बहुत ज़्यादा रोकना चाहते हैं, इसलिए हो सकता है ये लोगों के साथ टाइम पास करते हों। ये इनकी एनर्जी हो सकती है। या हो सकता है किसी के लिए हो सकता है, मतलब जिन लोगों के लिए एनर्जी ये आएगी कि हो सकता है आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ चल रही हो कि आप किसी और से प्यार करते हो बट आप उनके साथ टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। वाइस वर्सा हो सकता है, या तो आपके पर्सन मतलब या तो उनका एनर्जी ये है कि आपसे प्यार है उनका, जो कि ज़्यादातर उसमें दिखाई दे रहा है कि आपसे उनका एक सोल कनेक्शन है, लेकिन जब तक वो आपको स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे पाते, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते, तब तक क्या है कि आपकी यादों को अपने पास आने से रोकने के लिए, आपके लिए परेशान ना हो इसलिए वो टाइम पास कर रहे हैं। कुछ लोगों की पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि वो अपना उनका कोई पास लाइफ मतलब कनेक्शन है जिसके साथ वो एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी होगी, किसी के लिए मैसेज ज़रूर होगा, मैंने कहा है तो ठीक है। आपके पर्सन एक गोल्ड डिगर है, वो आपकी तरफ इसलिए सिर्फ आए थे अपना टाइम पास करना, उनका टाइम पास हो, आप उन्हें घुमाओ फिराओ, उनके खर्चे उठाओ, ठीक है, उनके शौक पूरे करवाओ, इसलिए वो जस्ट एक टाइम पास आपके साथ कर रहे थे। बट उनको पता है कि जब वो स्टेबल हो जाएंगे तो उन्हें किस तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि वो अपने प्यार के लिए जब तक स्टैंड लेने के लायक नहीं हो जाते तब तक वो टाइम पास कर रहे थे आपके साथ, या आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाते तो किसी और के लिए, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन को ये आप पे डाउट हो सकता है क्योंकि डेविल की एनर्जी है, उनको ये शक आप पे हो सकता है कि आप किसी और से प्यार करते हो और आप अब उन्हें अपने पास आने से रोक रहे हो, या उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, या वो पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा, तो तब तक आप मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे, ठीक है। ये डिफरेंट लोगों के लिए एनर्जी होगी, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, बट यहाँ पे टाइम पास है और सोल कनेक्शन है किसी के साथ, ये एनर्जी है। चार्म्स मैं एक ही बार में निकालूंगी जितने भी निकलें। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ बताइए। आप या आपके पर्सन का नाम ए से हो सकता है, या आपके नाम में ये कॉमन हो सकता है, आपके दोनों के नाम में ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है। आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। आपका कोई एक्स हो सकता है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, या कोई एक्स से नाम हो सकता है, या एक्स दोनों में कॉमन हो सकता है। फियर, यहाँ पे डर है आप लोगों के बीच में, ठीक है, फियर इश्यूज़ हैं। डी हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम या सरनेम, कुछ भी कॉमन हो सकता है। कमिंग सून, ठीक है, आपके पर्सन आपको जो लोग चाह रहे हैं, सेकंड चांस चाह रहे हैं, वहाँ पे कमिंग सून की एनर्जी कि मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ या आ रही हूँ, ठीक है। या हो सकता है डिवाइन आपको कहने वाले हैं कि कमिंग सून, बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। रूट चक्रा, फाइनेंसेस आने वाला हो सकता है क्योंकि रूट चक्रा हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से करता है, तो आपको अपने रूट चक्रा पे यानी बेस चक्रा पे काम करने की भी ज़रूरत है जिससे कि आपका फाइनेंस अच्छा हो और आपके पर्सन का भी अच्छा हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, तो आप अपना बैलेंस करोगे, आपके पर्सन का ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। बी, आप दोनों के नाम में बी कॉमन हो सकता है, या आपका या आपके पर्सन का हो सकता है नाम में। फॉरगिव, यहाँ माफ़ी की ज़रूरत है, या तो कोई माफ़ी मांग रहा है या आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, या जो भी चीज़ें आप लोगों को माफ़ी की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या किसी के साथ अपनी न्यू बिगनिंग करनी है, दोनों ही सूरत में फॉरगिव, यहाँ पे माफ़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अनसेड हैं, कुछ कहने लायक नहीं है, क्या कहा जाए, है ही नहीं कुछ कहने के लिए। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। बहुत ही खूबसूरत गाना है, अगर आपने नहीं सुना है तो सुनिए, हो सकता है आपके लिए कोई इसमें मैसेज हो। तो ये थी रीडिंग। फटाक से एक लाइक चिपकाओ, अब तक नहीं चिपकाया तो, और चेक करो कि सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, नहीं किया तो करो, ठीक है, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए देखना पाप होता है, महापाप होता है, समझ गए। चलो, ओ
मैं अभी इसको भी कंसिडर करूंगी, बट मैं अभी बात बोल नहीं पाई थी तो इसलिए नहीं बोलूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? ज़िब्रा, जो पहले था वही है, वो वाला मैसेज भी मैं कन्वे कर देती हूँ बिकॉज वो सडनली आया था तो वो भी इम्पॉर्टेंट होगा। वो मैसेज ये था कि आपको पहले फोकस करना है अपनी चीज़ के ऊपर, जो भी आपको अपना टारगेट है उसके ऊपर फोकस करना है, फिर उसके लिए क्विकली एक्शन लेना है ताकि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो सकें, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वर्कआउट हो सकें। ठीक है, तो जो भी आपका पहले तो फोकस करो कि आपको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में, उसके ऊपर फोकस करो, उसके लिए एक्शन लो ताकि वो जल्दी से वो चीज़ें आपकी अचीव हो पाएँ, आपके गोल्स। ठीक है, यहाँ पे आया है लेट गो ऑफ योर फियर्स एंड नो दैट यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स। ठीक है, हो सकता है इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ डर है। ठीक है, आपको डर लग रहा है, आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोकनी, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ठीक है ख़त्म हो गई हैं या ख़त्म हो जाएंगी, या बहुत डरा हुआ फील कर रहे हैं इस वक्त आपको। तो आपको डिवाइन एनिमल स्पिरिट बोल रहे हैं कि लेट गो ऑफ योर फियर्स, अपने फियर्स को जाने दो। ठीक है, उनको छोड़ दो। दैट नो दैट यू आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम, आपको ये पता होना चाहिए कि आप हमेशा सेफ हो और प्रोटेक्टेड हो हमेशा। ठीक है, आप डिवाइन की पनाह में हो, बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो हर वक्त आपके साथ हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है, जैसे मैंने पहले ही बोला था रीडिंग की शुरुआत में, जो भी चीज़ें होती हैं वो डिवाइन की मर्जी से होती हैं। कई बार क्या होता है कि आप यूनियन के बहुत करीब आने लग जाते हो। ठीक है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, आपके अंदर हो सकते हैं, आपके पर्सन के अंदर होते हैं, जहाँ पे डिवाइन को पता होता है कि चीज़ें यहाँ पे तुम लोगों की अभी नहीं हो इस लाइक, जो आप लोग हो, स्पेशली सोल कनेक्शंस की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ पे डिवाइन अपनी मर्जी से चलाते हैं। क्योंकि बाकी लोगों का तो कर्मा चलता रहता है, तो वो तो कर्मा की वजह से होते हैं, तो वो तो चलता है। लेकिन स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली डिवाइन अपनी मर्जी से चलाते हैं उनको, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी नॉर्मल लाइफ के लिए होती ही नहीं है, वो आपकी सोल मिशन पे होते हो आप, तो सोल मिशन कंप्लीट कराना होता है। तो वहाँ पे आपको एकदम परफेक्ट होना चाहिए, डिवाइन काउंटर पार्ट, मतलब अगर आप शिव और शक्ति का अंश हैं तो आपको शिव और शक्ति जैसा ही होना चाहिए, उतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, उतना ही आपको एक दूसरे के लिए डिवोटेड होना चाहिए, उतना ही, मतलब पार्वती जी के अंदर बहुत ज़्यादा संयम था कि उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की भोले बाबा के लिए। वो एक महारानी थी, राजकुमारी थी वो, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बैरागी के लिए, एक अघोरी के लिए उन्होंने तप किया, क्योंकि उन्हें वही चाहिए थे। उन्हें उनकी खूबसूरती से मतलब नहीं, उन्हें उनके किसी उनके पास कपड़े नहीं, महल नहीं, कुछ नहीं, बट उनको वही चाहिए था। वो डेडिकेशन उनके अंदर था, वही समर्पण था। ठीक है, वो चाहती तो किसी ऐसे राजा से शादी भी कर सकती थी जहाँ से उन्हें सब कुछ लग्जरी मिलती, बट नहीं, उन्होंने महलों के सुख को ठुकरा दिया, उस पर्वत पे आकर के रहीं। दूसरी तरफ अघोरी शिव, ठीक है, जो कि एक अघोरी है, जिन्हें दीन दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, पर वो उनके अनन्य प्रेम के आगे वो भी झुक गए और एक गृहस्थ बन गए। ठीक है, और बाद में तांडव भी किया अपनी पत्नी के वियोग में आकर के। जो इंसान मतलब उन्होंने पूरी दुनिया अपनी पत्नी के लिए पूरे, इतना प्रेम, एक अघोरी, सोचो वैरागी, एक जो वैराग है, जिसके लिए शादी ब्याह बच्चे मायने ही नहीं रखते हैं, वो इंसान किसी अपनी पत्नी के प्रेम में आगे पूरी दुनिया जलाने निकल पड़ा। तो प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। ठीक है, तो वो दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के लिए चाहिए होती हैं। और शिव जी पार्वती जी के कई रूप लिए हैं, लेकिन शिव एक ही रूप में थे। ठीक है, वो पार्वती बन के आई थी, वो उमा बन के आई थी, हजारों वर्ष तक रही, लेकिन शिव वही थे। शिव ने किसी और का वर्ण नहीं किया कभी भी। ठीक है, वही रहे एक ही उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही वो चली जाती थी वो अपनी महासमाधि में लीन हो जाते थे, तो वैसे ही होना चाहिए। तो वो समर्पण होना चाहिए। अगर जब तक नहीं है, संयम नहीं है और समर्पण नहीं है, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो डिवाइन को दिखाई देता है कि अभी चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। हो सकता है कई बार आपका पर्सन या आप इस तरीके से प्रिटेंड करने लग जाते हो, आप डर जाते हो कि आप रिश्ता खो दोगे, तो आप थोड़े सुधर जाते हो, आप सवाल जवाब कम करना शुरू कर देते हो, बट अंदर वह आपके वो चीज़ें चलती रहती हैं। इधर आपका पर्सन का लस्टी बिहेवियर हो सकता है, गोल्ड डिगर हो सकता है, चीज़ें खराब हो सकती हैं उसके साथ में, लेकिन क्योंकि उसे आप चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि एक नेचुरल अट्रैक्शन तो होता ही है ना, क्योंकि आप एक ही सोल के अंश हो। तो वो क्या करना है, वो प्रिटेंड करने लग जाता है, आपको भरोसा दिलाने लग जाते हैं कि नहीं वो सही है, सुधर गए हैं, सब ठीक हो गया है, आप ही उनके लिए ज़िंदगी में सब कुछ, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता।
तो आप एक दूसरे से चीज़ों को छुपा सकते हो, डिवाइन से नहीं छुपा सकते। तो इसलिए चीज़ें आप लोगों के बीच में फिर से आपके अंदर एक डिस्टेंस आता है, ठीक है। तो जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, चीज़ें आप लोगों के बीच में वर्कआउट नहीं होंगी। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। आप चाहे तो यहाँ पे कोई सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। सक्सेस आने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है। ज़िंदगी में जो कुछ भी आप चाहते हो वो सक्सेस आपको ज़रूर मिलने वाली है। मॉनिटरी गेन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है कि मॉनिटरी गेन आपको मिलेगा यहाँ पे, और सक्सेस आपकी ज़िंदगी में, सक्सेस मतलब ऑल लाइफ के हर एक्सपेक्ट में आपको सक्सेस मिलने वाली है। ओवरऑल आपके मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, तो उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेडिटेशन से। तो खुद को मेडिटेट करिए, मेडिटेशन में जाइए जहाँ आपके सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। और आपके मन में इस वक्त हो सकता है बहुत सारी दुविधा है, बहुत सारा डर है, गुस्सा हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, मतलब बहुत अजीब अजीब से आपके अगर बार बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको मेडिटेशन करने की वजह से आपका मन शांत भी होगा और फिर आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। इफ़ यू बिलीव, ठीक है। आपके पर्सन सॉरी डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि जैसा तुम सोचोगे वही तुम्हारी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में डर को मैनिफेस्ट करोगे, अगर आप अपनी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट करोगे, आप अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ को भी मैनिफेस्ट करोगे वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको भरोसा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो डेफिनेटली ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगर आपको भरोसा है कि नहीं यार कुछ नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली फिर कुछ नहीं ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। तो आप अपने थॉट को अपने फोकस्ड रखिए, ठीक है। क्लियर ही दिमाग में क्लैरिटी लेकर के आओगी आपको आखिर चाहिए क्या अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है, फोकस्ड रहना है, कन्फ्यूज़न दूर करो ताकि डिवाइन को भी क्लियर इंडिकेशन मिले कि आप बेसिकली चाहते क्या हो। बिकॉज कभी कहते हो आपको इस रिश्ते से दूर जाना है और कभी कहते हो कि आपको इस रिश्ते में रहना है। तो बेसिकली आप डिवाइन को खुद ही कन्फ्यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो क्लियर करो, मेडिटेशन करो, सॉलिट्यूड में जाओ, ठीक है। सॉलिट्यूड होना और लोनली होने में फ़र्क होता है। लोनली होता है, इस वक्त हो सकता है आप लोनली फील कर रहे हैं। लोनली होता है जहाँ आप अकेला फील करते हो, ठीक है, कि आप अकेले हो, आपका कोई है ही नहीं। एट सॉलिट्यूड होता है जहाँ एकांत, जो आप खुद अपनी मर्जी से ढूंढते हो। तो आपको उस सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है, खुद से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, खुद को काम डाउन करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करो। कभी कभी एनर्जी शिफ्ट आते हैं, जब चीज़ें नहीं होती तो मेडिटेशन की मात्रा बढ़ा दिया करो, ठीक है। पानी खूब सारा पिया करो, तो उससे चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बैलेंस हो जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।